to kindly enlighten us on shloka number 8.11 today. Maharaj, you can unmute, please. Is it okay now? Yes, Maharaj. हरे कृष्णा। आज अद्वैत सप्तमी, आज की इस मंगल मुहूर्त में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं उपस्थित हैं इस सेशन में, और जो उपस्थित होने वाले हैं, सबके श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज हमारा गीता चर्चा का क्रम है 11 नंबर श्लोक। जदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ति। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भुवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिससे सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूप में परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन, पिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य की सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलियुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। जदक्षरं वेद विदो वदन्ति, तो भगवान ने उनकी प्राप्ति के प्रयाण काले का वर्णन कर रहे हैं, अभ्यास योग के बारे में। कल के श्लोक में कह रहे हैं, ये योगी जो अभ्यास करते हैं प्राणायाम आदि के द्वारा, उन्होंने अपने प्राण को मूलाधार चक्र से उठा करके आज्ञा चक्र तक ले जाते हैं। आज्ञा चक्र में बताया था 6 चक्र है जो दोनों भवों के बीच में होता है, और मध्य, वहां प्राण को स्थापना करते हैं, यही बताए थे। तो
अर्जुन के मन में शंका हुआ, क्या आपको प्राप्ति करना इसी में हो जाएगा, प्राण को लेकर के वहां स्थापना करने से और भी कुछ करना होगा? भाई प्राण की स्थापना कर दी दोनों भवों के बीच में, और कोई ध्यान करना होगा, जप करना होगा, और कुछ नियम निष्ठा पालन करना, कुछ तो ये बताओ डिटेल। केवल प्राण की स्थापना कर सकते, कौन सा द्वार से प्राण निकले इतना ही बताए, आपको फंस जाएंगे। तो भगवान इस श्लोक में इस संशय को दूर करने के लिए 3 श्लोक कहते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं लास्ट लाइन में, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संग्रहण का मतलब है संक्षेप में, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा तो समझ जाओगे। संक्षेप में 3 श्लोक केवल कहता हूँ। ये 11, 12 और 13, ये 3 श्लोक ये संग्रहण प्रवक्ष्ये में भगवान 3 श्लोक में ब्रह्म प्राप्ति के उपाय को बताएंगे। तत्ते, वही जो दिव्य पुरुष के धाम को प्राप्त करने का जो उपाय आप अभी तक जो बताए थे कि अभ्यास करके प्राणायाम आदि का प्राण को भू मध्य स्थापित करने का है, लेकिन उसके बाद में क्या क्या करना है, अर्जुन उन्होंने पूछा कि फिर प्राप्ति कैसा करेंगे, तब बोलते हैं कि ये प्राप्ति के उपाय, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय मैं संक्षेप में 3 श्लोकों में कहता हूँ, 11, 12 और 13। तो इसमें आज के श्लोक में कहते हैं, जद अक्षरं वेद विदो वदंती। ये पहली लाइन में भगवान कहते हैं, जद जिसको वेदविद वदंती, जो वेद की ज्ञाता है, जो वेद को जानते हैं अच्छे तरह से, वो जिनको अक्षर करके बताते हैं। अक्षरं वेदविद वदंती, इनको अक्षर कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका क्षय नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्षर और अक्षर, क्षर मतलब जिसका क्षय होता है, अक्षर मतलब इसे क्षय नहीं होता, अपरिवर्तनीय, अक्षय, अविनाशी, उसको अक्षर कहते हैं। लेकिन अक्षर शब्द का एक अर्थ होता है लेटर, है नहीं, कौन सा अक्षर है। तो ये जो असली अक्षर है, ओरिजिनल अक्षर होते हैं ओंकार, उसको भी अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ओंकार वही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, भगवान की शाब्दिक प्रकाश। ओम, इसमें भगवान ओम शब्द में भगवान शब्द रूप में प्रकट होते हैं। तो जो वेदवादी हैं, वेद पढ़ते हैं, वो कृष्ण करके नहीं जानते, कृष्ण नाम बोल नहीं पाते। हम्म तो वो क्या करेंगे, वेदवादी समझते हैं अक्षरधाम, अक्षरधाम है जो अविनाशी धाम है, उसी को मानते हैं, इसी को अक्षर मानते हैं, और ओमकार को उच्चारण करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं संपूर्ण वेद में मोहित वेदेश सर्वे अहम वेद्यो, वेद में तो केवल मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही, मेरा ही बता गया महिमा वेद में। तो लेकिन वेद की भाषा को इतना कठिन है, सभी नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, वेद पढ़ करके भगवान को जान पाना दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, भारी कठिन है, सब नहीं जान पाएंगे वेद के जान। जितने वेदांती है वो नहीं समझ पाते, वो ओम कहते रहते हैं, अक्षर कहते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लाते। भक्ति के बिना नहीं हो सकता वेदवादियों की तरह। इसलिए वेदेशु दुर्लभ, वेद के द्वारा दुर्लभ है, लेकिन अदुर्लभ हम आत्मभक्तो, जो भगवान के भक्ति करते हैं अपना बन करके, उनके लिए भगवान सुलभ होते हैं। लेकिन वेद पाठ कर जानते नहीं, तो वेद में जो वर्णन किया गया उस नित्य अविनाशी धाम को, उसको अक्षर करके मानते हैं, ओंकार करते हैं, बोले वही ओंकार है। ब्रह्म का नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म शब्द के रूप में भगवान प्रकट होने से, ब्रह्म प्रकट होने से ओंकार होता है, एक अक्षर ब्रह्म। तो एक अक्षर को यहाँ अक्षर कहते हैं। रियली वो भले किसी को कहें भाषा अलग अलग, लेकिन है कृष्ण के धाम, अक्षरधाम भगवत धाम है। वेदवादी उनको अक्षर करके जानते हैं, उनकी भाषा अलग है। इसी को पहली लाइन में कहते हैं कि जिसको अक्षर करके कहते हैं वो अविनाशी लोग, क्योंकि वेद में भगवान का ही वर्णन हुआ है, भगवान कृष्ण का ही वेद में वर्णन हुआ है। इसी को तो वेद में कई प्रकार में जो भगवान के धाम है, ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्यावृतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि।
वो आदि पुरुष गोविंद का जो स्थान है, वहाँ फर्श बना हुआ है चिंतामणि, मणि से, चिंतामणि से बना हुआ, मार्बल से नहीं, टाइल से नहीं, चिंतामणि प्रकार। कल्प वृक्ष है, यहाँ पेड़ सारे कल्प वृक्ष है। और यहाँ गाय हैं, लखे लखे गाय, सुरभि, हजारों लक्ष्मी है। तो इस धाम का वर्णन, लेकिन वो वेद में इस प्रकार डिटेल नहीं है। तो वेद को ब्रह्मा जी समझ करके स्तुति की, लेकिन बाकी लोग वेदवादी वो समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म है, अक्षर धाम। तो इसलिए भगवान कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा के कई प्रकार, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं। वही निर्विशेष ओंकार, अक्षर, वही कोई विशेषता नहीं। वो विचारों की विशेषता कुछ पता नहीं है कि इतने पेड़ है, इतने गाय है, वो कुछ नहीं जानते। बोले ना 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 ना, वो तो बस अविनाशी है, बाकी कुछ विशेषता नहीं। और निर्विशेष ब्रह्म, लेकिन है ही भगवत धाम को, उनको केवल ब्रह्म स्थिति में देखते हैं। भगवान के प्रकाश तीन प्रकार से होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो भक्त है भगवान रूप में देखते हैं, जो और भक्तों के नजदीक थोड़ा गए वो परमात्मा रूप में देखते हैं। लेकिन बाकी निर्विशेषवादी है तो ब्रह्म रूप को देखते हैं, केवल लाइट देखते हैं, उसी ब्रह्म अविनाशी मानते हैं। तो इसलिए अक्षरं वेदविद वदंती, जिनको वेदवाद रता, वेद को जानने वाला जिनको अक्षर करके बताते हैं, अविनाशी करके बताते हैं, तो उसको क्या होता है, विसंधि प्रवेश करते हैं। यत जतयो वीतरागा, उस धाम को प्रवेश करते हैं कौन, जति। जति मतलब सन्यासी, जतिगण उनको प्रवेश करते हैं। कौन सा जति, सारे जति बोले नो नो नो, जति उनको यहाँ भगवान कहते हैं जो वीतरागा। राग मतलब आसक्ति, राग मतलब मिर्ची नहीं है, राग मतलब आसक्ति। राग जिसका होता है तो द्वेष जरूर होगा, क्योंकि द्वेष के बिना आसक्ति नहीं होता। समझ रहे ना, मुझे ये पसंद है तो ये ना पसंद होगा, ये नेचुरल। आप किसी एक वस्तु को अगर पसंद करोगे, दूसरी वस्तु को नापसंद करोगे। और ये संसार, भौतिक संसार में केवल ये दो ही नियम है, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद। इसी से संसार चलता है, इसी में संबंध होता है, इसी में संबंध मिटता है। संबंध बनता है, झगड़ा होता है और बनता है, सब कुछ राग और द्वेष से खेल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे उनको अभी तक इतना दिन तक पसंद था, अभी नापसंद हो गया, अभी नापसंद था, अभी पसंद हो गया, बस। राग द्वेष से ये भौतिक संसार चलता है। भौतिक संसार का नियम है इच्छा द्वेष, राग को इच्छा कहते हैं, द्वेष इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सर्ग जानती परंतु। सारे भूत इस सृष्टि में आते हैं केवल यही दोनों चीज, राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष के कारण। तो जिनका अंदर राग नहीं, मतलब द्वेष भी नहीं, जो राग द्वेष से मुक्त, वही जति है। यहाँ पर भगवान जति उनको कहते हैं जो केवल ड्रेस पहन लिए नहीं, जो राग द्वेष से मुक्त है। इसलिए भी तराग, जिनका अंदर राग नहीं, आसक्ति नहीं और इच्छा नहीं, और द्वेष भी नहीं, किसी की द्वेष भी नहीं करते हैं, तो वो लोग उनको प्रवेश करते हैं, इस धाम को प्रवेश करते हैं, इस अक्षर धाम को प्रवेश करते हैं। और उसको प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है उनको, ना यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। ये केवल जति होने से नहीं, उनको ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का आचरण करना पड़ता है। उस धाम को जाने के लिए आपको जति होना पड़ेगा, वितरागी मतलब राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना पड़ेगा। कौन सा धाम, ना जिनको वेदवादी लोग को अक्षर कहते हैं, वास्तव में वही भगवत धाम है। उन विचारों की भाषा में वो कहते हैं अक्षर, ओंकार जो भी है। तो उसको अ, ब्रह्मचर्य पालन के बिना नहीं जा सकते। हम्म तो प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर में एक पैराग्राफ लिखे हैं, ब्रह्मचर्य यदि छंति ब्रह्मचर्य चरंती, कि ज्ञान की वैदिक पद्धति में जो वैदिक एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वो कैसे था,
ना छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शिक्षा दिया जाता था। पहले 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ इज ब्रह्मचर्य लाइफ। ब्रह्मचर्य लाइफ इज स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद हम फिर गृहस्थ बन सकते हैं, कुछ स्टूडेंट लाइफ इज ब्रह्मचर्य लाइफ। तो ये गुरुकुल में ही शिक्षा दिया जाता था। हम्म, तो वहां रह करके ओंकारण के उच्चारण, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य व्रत ये सब सिखा दिया जाता था। लेकिन यह छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, ये बहुत ही आवश्यक है। किसी को आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। किंतु इस समय ऐसा जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन आजकल के जो एजुकेशन प्रथा, जो स्कूल गया वो सबसे गड़बड़ होता है उनके, और ब्रह्मचर्य उनका खंडन होता है स्कूल में जाकर। जो स्कूल नहीं जाते वो तो फिर भी बच जाते। हम्म, प्रभुपाद ने ये बात तो कहते हैं, जो आजकल जो शिक्षालय है, विद्यालय, जो छात्र जीवन में जो गए स्कूल कॉलेज में, वो संभव नहीं है कि ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। शुरुआत में खत्म हो जाता है। यद्यपि विश्व के ज्ञान की विभिन्न शाखाओं हैं, सो मेनी फैकल्टी, सो मेनी डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग दिया जाए। ऐसा है नहीं। हम्म। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने आश्रम खोले, या ब्रह्मचर्य आश्रम, या कम से कम कुछ हद तक सिखाएं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के बाद में वो लोग क्या आते हैं, वो क्या सीखेंगे? गृहस्थ बनने के बाद ब्रह्मचर्य बनते हैं, ये उल्टा। लेकिन शुरू से करना चाहिए, लेकिन शुरू से सीखा नहीं है। हम्म, तो क्योंकि अभी कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इसी कलयुग में शास्त्रों के आदर्श आदेश अनुसार ऐसा संभव ब्रह्मचर्य आदि पालन करना कोई है ही नहीं। इसे सुविधा ना कोई सिखाते ना कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग में आकर के घोषणा किए कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो और इसी से आपका कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि यहाँ कोई वैदिक स्टाइल का जो एजुकेशन की ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, ओंकार को उच्चारण करना, जो चक्र जोग आदि को सीखना, ऐसे कोई शिक्षा पद्धति कोई नहीं जानते, कोई नहीं रहा है। तो इसलिए इस युग में तो कलियुग केवल नाम आधार, नाम, केवल नाम के रूप से। और लास्ट लाइन में भगवान कहते तत्ते पदंग संग्रहण पवक्षे। मैं आपको पहले बता दिया था कि भगवान ने पहले जो बोलते हैं कि अ, मैं कहूंगा ये बात को, क्योंकि जो संशय उठा था कि भ्रुवोर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक, अभी दोनों भ्रुवों के बीच में प्राण को स्थापना कर लेने से क्या काम बन जाएगा, आपको प्राप्ति हो जाएगा? कौन सा द्वार से प्राण निकलेगा, क्या जप करेगा, क्या ध्यान करे, और भी कुछ करना है ना? कुछ नहीं बोले आपने। बोले मैं बता रहा हूँ संख्या में। तो संख्या में बताने के लिए ये 3 श्लोक में बताएंगे डिटेल। आगे भी 2 श्लोक में इसी के बताएंगे प्राप्ति के उपाय विधि। आज केवल इतना बताए, बोले जिस धाम के बारे में, जिसकी प्राप्ति के बारे में हम चर्चा पहले से कर रहे हैं, इसी को वेद को जानने वाले लोग अक्षर कहते हैं। हम्म, सतंग पुरुषम उपेति दिव्यम, जो दिव्य पुरुष को प्राप्त करना, दिव्य पुरुष रहता है कि उनको अक्षर कहते हैं। उनकी भाषा में अक्षर, लेकिन वास्तविक ये भगवत धाम। हम्म, और वो उनको निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। निर्विशेष ब्रह्म को ओमकार या शून्य जो भी कुछ माने, लेकिन ये शून्य को प्राप्त करने के लिए ये जो शून्य और ओमकार कहते हैं, ये भगवान की भी आंशिक प्रकाश, नॉट कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, इनकम्प्लीट मैनिफेस्टेशन। भगवान है कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, उसके बाद परमात्मा नीचे है उसका, फिर ब्रह्म बिल्कुल नौ संख्या के स्तर पर है। तो जिस वेदवादी जो वेद पाठ करते हैं, तो मतलब वेद पाठ करके ब्रह्म तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा सकते। जो भक्ति करते हैं ये भगवान को जान सकते हैं।
लेकिन फिर भी वेद पाठ करके भी नहीं काम बनेगा, आपको जति बनना पड़ेगा, जति बनना पड़ेगा। और जति बनने के लिए असली जति राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। राग द्वेष से मुक्त होने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं जति बन करके राग द्वेष से मुक्त होकर के उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, देन वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए। तो भगवान आज के श्लोक में जो संक्षेप में बताऊंगा कि और क्या क्या आवश्यकता है, अभी ये 3 आवश्यकता बताए। बोले इस धाम को वेदवादी लोग अक्षर कहते हैं, और जति बन करके राग द्वेष से मुक्त होकर के ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छा से पालन करके इस पद को प्राप्त करते हैं, इस अक्षर को प्राप्त करते हैं, इस धाम को प्राप्त करते हैं। और कुछ करना पड़ता है, वो दोषो तत्ते पदं संग्रहण, इस पद के प्राप्ति के संक्षेप में मैं और बताऊंगा। और क्या बताएंगे आगे की 2 श्लोक में बताएंगे वो क्या क्या विधि है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान योग्य है, जिसे काल के श्लोक में भगवान कहते हैं भक्त्या युक्त जोग बले न चाहिए। ये प्रोसेस में आप कुछ भी प्राणायाम कर लो, कुछ भी कर लो, भक्ति के युक्त हुए बिना नहीं हो सकता। भगवान के पास नहीं जा सकते, ये ओमकार में भी से वहीं रह जाएंगे। क्योंकि वो लोग को आगे के अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कृष्ण करके नहीं जानते, वो अक्षर करके विशेष ओंकार करके जानते हैं। और जोग बला, जोग बल की शुरुआत होता है राग द्वेष से बच करके ब्रह्मचर्य को पालन करना, ये भी अभ्यास का अंग है। ये बात आज का है। काल तक केवल बोले थे कि अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? to maintain celibacy and you have to be free from राग and द्वेष, ये भी आवश्यकता है। और ये सब करना कठिन है इस युग में, संभव ही नहीं है। अभी तो हम चाहते हैं, इतने लेट में बाद पता चला कि भगवान है हमारे जीवन के लक्ष्य है, जब आधा उम्र बीत चुका है। अब क्या करेंगे? अब ब्रह्मचर्य चरण तो होगा नहीं। हम वो लाइफ बिता चुके हैं, गृहस्थ लाइफ बिता चुके हैं, 50 साल पूरा हो चुका है। अब क्या करें? तुरंत है। तब बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने फिर लास्ट लाइन लिखे, बोले अतः इस कलयुग के लिए शास्त्र के आदेश अनुसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर घोषणा किए कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने बोले बस डेली है हमारा, सुबह आओ भगवान का दर्शन करके जप करने बैठो, यही है हमारे वितराग बनना, जति बनना, जो भी अभ्यास पालन करना, यही हरे कृष्ण नाम सब कुछ। भगवान अभी इस युग के लिए हमारा ये बुरा कंडीशन को देखते हुए बोले यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट चैंट। सन्यासी की जति कहते हैं क्या? जतिपुरा, माधवपुरी थे ना जति, इसलिए जतिपुर नाम पड़ा था। ये कौन सा टर्म है हमारे जति? कौन सा टर्म संस्कृत है, कौन सा टर्म है? संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जति। कुछ हमेशा सन्यासी लोग को जति कहते हैं। जतिराज, रामानुजाचार्य के नाम में क्या है ना, जतिराज। ओके, टाइम हो चुका नहीं? थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें बताया कि भगवान अगले 3 श्लोकों में ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो महाराज जी ने बताया कि निर्विशेषवादी जो होते हैं वो भगवान को ब्रह्म रूप में देखते हैं और अक्षर मान कहते हैं, और वो सोचते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करना, राग द्वेष से मुक्त होना, ओम का उच्चारण करना ही भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है। लेकिन वेदों को पढ़कर भगवान को जानना बहुत कठिन होता है, और कलयुग में तो कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करना भी बहुत मुश्किल है।
तो भगवान को जानने के लिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि एक ही उपाय है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। लेकिन महाराज जी, हम अपनी बुद्धि से, अपने बल पे तो हम ये भी नहीं कर पाते। हमारे पास तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण कर पाए, उनको उसमें ध्यान से उनको सुन भी पाए। तो महाराज जी, आपके शरण में रह के, आपकी सेवा करके ही हम जान सकते हैं कि हम कैसे भगवान के नाम का उच्चारण करें और कैसे नित्य इसको कर सकें, हर रोज़ प्रतिदिन, जैसे आप बताते हैं कि रोज़ करना होगा इसका अभ्यास। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें ये सब कुछ बताने के लिए। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी की जय। जय।